नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। उत्तराखंड का सियासी बहरान गहराया। बीजेपी और कांग्रेस वफूद ने की सदर जमहूरिया से मुलाकात। बीजेपी ने कांग्रेस हुकूमत को बर्खास्त करने का किया मुतालबा। उत्तराखंड में सियासी बहरान के लिए पूरी तरह बीजेपी जिम्मेदार। हरीश रावत का बयान। कांग्रेस करे खुद एहतिसाबी। बीजेपी का जवाब। रिजर्वेशन को खत्म किए जाने की खबरें अफवाह। दलितों से रिजर्वेशन कोई नहीं छीन सकता, वजीर आजम का बयान। आसाम असेंबली इंतखाबात। कांग्रेस ने 57 उम्मीदवारों की जारी की फहरिस्त। जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के सिलसिले में तात्तुल के बीच महबूबा मुफ्ती का दहली दौरा। वजीर आजम से मुलाकात की उम्मीद। अप्रैल में तश्कील दी जा सकती हुकूमत। कांग्रेस हुकूमत साजी के लिए पीडीपी से राब्ते में नहीं। गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा, इत्तेहाद टूटने के बाद लिया जा सकता है फैसला। और शाहिद आफरीदी की उल्टी गिनती शुरू। पीसीबी चीफ ने कहा, T20 आलमी कप के बाद होगी आफरीदी की कप्तानी से छुट्टी। चलिए आगे बढ़ेंगे और शुरुआत सबसे पहले वजीर आजम के बड़े बयान से करेंगे। हम आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर की कौमी यादगार का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आजम ने रिजर्वेशन को खत्म किए जाने की खबरों को अफवाह करार दिया। उन्होंने कहा कि दलितों से रिजर्वेशन कोई नहीं छीन सकता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कौमी यादगार 1 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी और वो खुद इसका 14 अप्रैल 2018 को इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम ने रिजर्वेशन को खत्म किए जाने की खबरों को अफवाह करार दिया। उन्होंने कहा कि दलितों से रिजर्वेशन कोई छीन नहीं सकता। हम जिस विचार को लेकर के निकले हैं, उस विचार वालों को सरकार चलाने का अवसर मिला, 2/3 बहुमत से अवसर मिला, लेकिन कभी भी दलित, पीड़ित, शोषित, ट्राइबल उनके आरक्षण को खरोच तक नहीं आने दी है। फिर भी झूठ चलाया जा रहा है। वजीर आजम ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि बाबा साहब की कौमी यादगार को बनने में 60 साल लग गए। अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब को हिंदुस्तान के दस्तूर आईन के लिए भी याद किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हिंदुस्तान को जो तोहफा दिया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ATV न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर जारी तात्तुल के बीच पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंच गई हैं। महबूबा मुफ्ती वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मंगल को मुलाकात कर सकती हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान महबूबा मुफ्ती का यह दूसरा दिल्ली का दौरा है। महबूबा मुफ्ती आने वाले दिनों में बीजेपी के दीगर कई सीनियर लीडरान से भी मुलाकात कर सकती हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत साजी के लिए नई शराइत नाकाबिल कबूल होने से मुतालिक राम माधव के बयान के बाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक तजब्जुब मजीद गहरा गया है। उधर पीडीपी जराये के मुताबिक 9 अप्रैल तक बीजेपी पीडीपी हुकूमत कायम हो सकती है। उन्होंने बातचीत की नाकामी से इनकार किया है। जराये के मुताबिक पार्टी कांग्रेस के साथ हुकूमत साजी के लिए राब्ते में नहीं है। उधर पीडीपी लेजिस्लेचर्स की एक मीटिंग 24 मार्च को श्रीनगर में होगी। यह मीटिंग शाम 4 बजे होगी।
वहीं सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से पीडीपी के साथ किसी तरह के राब्ते में होने से इनकार किया है। दिल्ली में एटीवी से बातचीत करते हुए आजाद ने कहा कि जब तक पीडीपी और बीजेपी के बीच इत्तेहाद बाज़ाब्ता तौर पर नहीं टूट जाता है, तब तक कोई भी दूसरी जमात इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिलहाल पीडीपी के साथ राब्ते में नहीं है। कतई बीच ये नहीं कह सकता है कि बीजेपी और पीडीपी सरकार बनाएगी क्या, नहीं। न तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और न ही पीडीपी की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि उनकी बातचीत टूट गई। अभी वो बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच में मुआहिदा सरकार बनाने का कतई तौर पे ख़त्म हो जाता है, तो मेरे ख्याल में उस वक़्त पीडीपी वाले किस पार्टी की तरफ रुख करेंगे ये अभी से नहीं कहा जाता। लेकिन अभी अगर हम ये कहेंगे कि कोई कांग्रेस की पीडीपी से बात हुई है, पीडीपी की कोई कांग्रेस से बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। कि महबूबा जी वहाँ से कश्मीर से दिल्ली आ रही हैं बातचीत करने के लिए, तो जब दो पार्टियों के बीच में मुआहिदा तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे से चल रहा है, 10 महीने उनकी सरकार भी चली, और मुआहिदा अभी दोनों सियासी पार्टियों के दरमियान ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी दूसरी सियासी पार्टी को अभी उसमें दखल देने की ज़रूरत है। उनका मुआहिदा टूट जाता है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से टूट जाए या पीडीपी की तरफ से टूट जाए, उसके बाद कांग्रेस का क्या रवैया होगा, पीडीपी का क्या रवैया होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रुख होगा, ये उस वक़्त के हालात को देखते हुए मेरे ख्याल में पीडीपी भी और दूसरी सियासी पार्टियां भी शायद फैसला करेंगी। तो दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर ने सेकुलर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत कायम करने के दरवाजे खुले रखने का इशारा दिया है। जम्मू में ईटीवी के साथ बात करते हुए मीर ने कहा कि बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद टूटने तक कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। 1 साल के अंदर देश में और प्रदेश में बहुत पानी बह चुका है, और बहुत पानी बहने के बाद आज की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। आज लोगों का सोच डिफरेंट हो चुका है, आज पॉलिटिकल पार्टीज का सोच डिफरेंट हो चुका है। आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या स्थितियां डेवलप होती हैं, क्या पीडीपी मौक़िफ़ रखता है, क्या बीजेपी मौक़िफ़ रखते हैं, उसको देखकर हम एप्रोप्रिएट टाइम पर कांग्रेस पार्टी अपना व्यू देगी। इलेक्शन के लिए तैयार है, जिस तरह डिमांड करते हैं? वो भी हम पहले से ही कह रहे हैं कि हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इलेक्शन कोई आसान काम नहीं है। लोगों ने वोट दिए है 6 साल के लिए किसी भी नुमाइंदे को। लोग चाहेंगे कि मेरा नुमाइंदा, मेरी सरकार 6 साल मिले, और ऐसे में जिसकी वजह से चुनाव की ओर जाना पड़ेगा, जिस पार्टी या जिस शख्सियत की वजह से, वो पहला कसूरवार लोगों के नज़र में बनेगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार है, हर वक्त तैयार है, मगर हम ऑफर नहीं देंगे। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे उत्तराखंड सियासी बहरान के बारे में। छोटे से ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात शशि थरूर के बयान की करेंगे। भगत सिंह का कन्हैया से मुआवजा करके शशि थरूर ने नए तनाजे को जन्म दिया और इन पर चार जानिब से नुक्ताचीनी हुई। थरूर इस मामले पर सफाई देते नजर आए। As you know, the biggest victims of the sedition law under the British were Nehru, Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, Annie Besant, Bhagat Singh. Yeah, Bhagat Singh was the Kanhaiya Kumar of his time. कांग्रेस लीडर शशि थरूर के इस बयान पर वबाल खड़ा हो गया और बीजेपी ने नुक्ताचीनी की। शशि थरूर ये बताएं कि अगर कन्हैया भगत सिंह हैं तो राहुल जी और सोनिया जी क्या हैं?
उनको कन्हैया में भगत सिंह दिख रहे हैं तो राहुल गांधी जी में क्या दिख रहे हैं? कांग्रेस के नेता जिस तरह से राष्ट्र के विरोध में जो लोग नारा लगा रहे हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, उससे गांधी जी और नेहरू जी की आत्मा को भी दुख होगा जिस तरह की हरकत कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने थरूर के बयान से पल्ला झाड़ा। भगत सिंह की जगह कोई ले नहीं सकता और आज का कोई लड़के वड़के का लेने का तो सवाल ही नहीं था। भगत सिंह एक ही पैदा होगा और भगत सिंह जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं होगा। उधर थरूर को जैसे ही अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्होंने अपना सुर बदला। Those who were there will tell you it was a girl in the audience who mentioned Bhagat Singh, and I said yes, Bhagat Singh was a Kanhaiya of his time, by which I meant he was a young man in his 20s with Marxist ideas and beliefs who had a great passion for the motherland, and Kanhaiya has those same qualities in common. That's all. It's nothing more than that and nothing less. थरूर अब लाख सफाई दें, उनके इस बयान ने बीजेपी को हमला करने का मौका जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। मुल्क के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मोबाइल के जरिए रकम की मुंतकली में एसबीआई को पहला मकाम हासिल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 38.44% मोबाइल के जरिए रकम की मुंतकली करते हुए पहला मकाम हासिल कर लिया है। एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने बिजनेस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मार्केट में एसबीआई के 35.97% शेयर्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि एसबीआई ने अपने खातेदारों के लिए 5 मरतबा फ्रेंडली ऐप लॉन्च किया है ताकि खातेदारों को किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। उत्तराखंड का सियासी बहरान जारी है। इस बीच कांग्रेस ने साबिक वज़ीर आला विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा को पार्टी से निकाल दिया है। साकेत को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। उन पर पार्टी मुखालिफ काम करने का इल्जाम है। उत्तराखंड कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अनिल गुप्ता को भी निकाला गया है। वहीं रियासत के वज़ीर आला हरीश रावत ने रियासत में सियासी बहरान के लिए पूरी तरह से बीजेपी को जिम्मेदार करार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को खुद एहतिसाबी का मशवरा दिया है। लोकतंत्र ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ये डेलीगेशन अभी महामहिम राष्ट्रपति जी से मिला और उत्तराखंड में जो हालात बने हैं उनके बारे में राष्ट्रपति जी को अवगत किया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार की मदद से अपोजिशन की जो चुनी हुई सरकारें हैं, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकारें जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारें थी, उनको गिराने का किस तरह से प्रयास किया गया और किया जा रहा है। विगत दिनों उत्तराखंड की विधानसभा में जो असंवैधानिक कार्यवाही उससे अवगत कराया गया है, हमने उनको अवगत कराया कि जिस दिन विनियोग विधेयक आने वाला था उस दिन सुबह ही हमने महामहिम राज्यपाल जी के पास एक पत्र लेकर ये निवेदन किया था 27 हमारे विधायकों के हस्ताक्षर के साथ कि आज विनियोग विधेयक पर हम लोग मतदान चाहते हैं, कृपया विधानसभा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराएं। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विनियोग विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। 35 विधायक खड़े होकर वहां पर डिवीजन चिल्लाते रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने मतदान की अनुमति नहीं दी। इसकी वीडियोग्राफी भी है। हमने गवर्नर से कहा कि आप पूरे विधानसभा की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवाएं। वो वीडियोग्राफी गवर्नर के पास है। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा है कि गवर्नर साहब से वो वीडियोग्राफी मंगाकर और आप उसको देखें। तो हम आपको बता दें कि उत्तराखंड सियासी बहरान को लेकर आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों वफूद ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की थी और उसके बाद दोनों पार्टियों का एक तरह से बयान सामने आया है।
उधर उत्तराखंड में सियासी बहरान कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर गया है। बीजेपी और कांग्रेस के वफद ने अलग-अलग तौर पर सदर जमहूरिया से मुलाकात की थी, जैसे हमने आपको बताया, और मुलाकात के दौरान दोनों वफद ने अपने अपने मसाइल से सदर जमहूरिया को वाकिफ कराया था। चलिए वो बयान भी हम आपको सुनाई देते हैं जहां पर हरीश रावत ने कहा है कि जो सूरत हाल उत्तराखंड में है इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तो बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को खुद एहतिसाबी करना चाहिए और अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मैंने कहा ना, मैं बड़ी भारी मन से इस बात को कह रहा हूं, मैं नहीं कहना चाहता था, क्योंकि जिन लोगों के हाथ लोकतंत्र की, उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो हाथ उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, विधानसभा की मर्यादाओं की हत्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को जो लोग जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग बाहुबल धनबल सत्ताबल से निर्वाचित सरकारों को अबदस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के मुंह से इस तरीके के आरोप सुनना थोड़ा सा मुझे नागवारा गुजरा। उत्तराखंड में सरकार में अस्थिरता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? उनका पार्टी में एमएलए पार्टी के विधायक निराश होके वो पार्टी छोड़ रहे, उनका पार्टी छोड़ दिए तो डिफेक्शन होता है, उनका पार्टी में दूसरी पार्टी में से आए तो अफेक्शन होता है। ये क्या है परफेक्शन कांग्रेस पार्टी का? उन्होंने 1959 में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को उन्होंने अस्थिर किया, नंबूदिरीपाल की सरकार को। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला सरकार को अस्थिर किया उन्होंने, और मेघालय में नॉन एनसीपी सरकार को अस्थिर किया उन्होंने। आंध्र प्रदेश में पहली गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री, पॉपुलर एक्टर एनटी रामाराव सरकार को इन्होंने अस्थिर किया है। देश भर में अभी तक जो आंकड़े बता रहे, ये तो 100 से ज्यादा समय इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया, सरकारों को अस्थिर किया, वो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे। T20 आलमी कप में हिंद पाक मुकाबले में हिंदुस्तान की जीत का खमियाजा पाकिस्तानी कप्तान शाहिद आफरीदी को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर शहरयार ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि T20 आलमी कप के बाद आफरीदी को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि टूर्नामेंट से कबल आफरीदी और बोर्ड में समझौता हुआ था और आफरीदी ने T20 आलमी कप के बाद सुबुकदोशी की बात कही थी। शहरयार के मुताबिक अगर आफरीदी सुबुकदोशी का इरादा बदल भी देते हैं तो बोर्ड एक खिलाड़ी के तौर पर उनके रहने पर गौर करेगा। और अब आखिर में चलते चलते तिरछी नजर का मजा लीजिए। आदाब।